हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम टिश्यू जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू क्या है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि जो स्ट्रक्चर होता है उसका उसमें सिमिलर होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट आर नोन एज टिश्यूज। टिश्यूज दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो प्लांट टिश्यू मोस्ट ऑफ द देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। मोस्टली जो है ये किससे बने होते हैं? ये डेड सेल्स के बने होते हैं। दस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली। ठीक है, तो कुछ ही पार्ट्स में क्या होती है? ग्रोथ होती है। दे नीड लेस एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है वो उनको कम चाहिए। एंड प्लांट टिश्यूज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, प्लांट टिश्यूज को हम टू टाइप्स में ग्रुपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज टिश्यू हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। तो जहाँ पर भी ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर वहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के होंगे। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल यानी जो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी जो नोड्स इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, एंड लेटरल जिससे कि जो हमारे पास स्टेम होता है ना उसकी जो मोटाई है, गर्थ है, वो बढ़ती है। वो किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स का है? थ्री टाइप्स का है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को, और स्क्लेरेन्काइमा रिजिडिटी देता है। ठीक है, जो हार्ड होता है प्लांट वो किसके कारण? स्क्लेरेन्काइमा के कारण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एपिडर्मिस। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल थिन लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो जो भी ये पार्ट्स हैं, अलग अलग फ्लावर है, लीव्स है, स्टेम है, रूट्स के आउटर लेयर हैं, ये सभी एक थिन लेयर से जो है सेल्स की थिन लेयर से कवर होते हैं और उसको क्या कहते हैं? उसको हम एपिडर्मिस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम वस्कुलर टिश्यूज कहेंगे। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स का रहेगा। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लाइम। तो जाइलम इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ठीक है, जाइलम जो है क्या करता है? वाटर मिनरल कंडक्ट करता है। एंड फ्लोएम इट ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये फूड का ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। तो इसके मोस्टली जो पार्ट हैं वो लिविंग होते हैं। एंड दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। तो इनकी जो इनकी एनर्जी है इनको ज़्यादा चाहिए और इनकी ग्रोथ भी क्या होती है? बैलेंस्ड होती है, कंट्रोल्ड होती है। जैसे ट्रीज़ होते हैं ऐसे ब्रांच निकलती हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ब्रांचेज या इस टाइप की ग्रोथ नहीं होती है। एनिमल टिश्यूज दे आर ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज। ठीक है, टाइप्स रहेंगे कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस। तो स्टूडेंट्स इनको हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल जस्ट एक जो है आउटर लुक करेंगे इसकी। क्लियर? तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्लड होता है, बोन होती हैं, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है, टेंडन होता है जो बोन्स को मसल से जोड़ता है, एरियोलर है और एडिपोज टिश्यू है। तो ये क्या है? दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल में देखिए स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल है, कोलिमिनर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के क्या रहेंगे? एपिथेलियल टिश्यू रहेंगे, जिनको डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जो है इसमें देखिए क्या है? मस्कुलर टिश्यूज यानी जो हमारी मसल्स होती हैं उनको हम थ्री टाइप से डिवाइड कर सकते हैं।
वन इज स्टेरेटिड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो स्टेरेटिड मसल्स कौन सी हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग साइलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, तो ये लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, साइलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनके ऊपर जो है क्या है, इनके ऊपर इस तरह से डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, और ये वॉलेंट्री होती हैं नेचर में, यानी हमारी इच्छा से काम करती हैं। दीज मसल्स आर अटैच टू बोन्स, ये मसल्स जो है बोन से अटैच होती हैं, जैसे हमारी हैंड की मसल्स हैं, लेग्स की मसल्स हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपनी मर्जी से इनको जो है क्या कर सकते हैं, इनको मूवमेंट दे सकते हैं। सो दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट देखिए स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग सिंगल न्यूक्लिएटेड, तो ये लॉन्ग होती हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, अनब्रांच होती हैं एंड टेपरिंग, टेपरिंग यानी इस तरह से होती हैं एंड के ऊपर, स्पिंडल शेप होती हैं। एंड दीज मसल्स प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो मसल्स हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर साइलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इस जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? वो साइलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ब्रांच होती हैं, साइलेंड्रिकल होती हैं एंड ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ये मसल्स हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और हार्ट की मसल्स को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, लाइफ टाइम ये मसल्स जो है क्या करती हैं? काम करती हैं। क्लियर, तो इनको क्या कहेंगे हम? कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। तो ये 3 टाइप के मसल्स आप करेंगे, ये वॉलेंट्री होंगे, ये इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व ऑल आर कंपोज्ड, तो सभी जो है नर्वस टिश्यू से कंपोज्ड होती हैं। हैंस इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम, इससे क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। तो जो भी हमारे शरीर में सेंसेशन होती है हर एक पार्ट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। तो इसमें देखिए ये क्या रहेगी? सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट है, ये क्या है? एक्सॉन है एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? नर्वस टिश्यू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टिश्यूज, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या रहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू में आपको दो डिफरेंस बताने हैं। सो प्लांट टिश्यूज मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड सेकंड रहेगा दे नीड लेस एनर्जी। ठीक है, एंड एनिमल टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड दे नीड मोर एनर्जी। तो ये जो है डिफरेंस आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेरेटिड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। स्टेरेटिड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स में डिफरेंस बताना है। सो स्टेरेटिड मसल्स, द मसल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, साइलेंड्रिकल, ब्रांचलेस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर, कार्डियक में न्यूक्लिएटेड, साइलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती हैं। स्मूथ में द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, ब्रांचलेस, हैव अ न्यूक्लियस एंड थिन एट द एंड्स, और ये एंड्स पे क्या होती हैं? थिन होती हैं। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देयर आर लाइट एंड डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स, इसमें क्या होती हैं? डार्क एंड लाइट कलर स्ट्रिप्स होती हैं। इसमें लिख देंगे आप इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, एंड इसमें लिख देंगे देयर आर नो डार्क स्ट्रिप्स इन दिस टिश्यूज़, इसमें कोई डार्क स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। थर्ड लिख देंगे वी कैन कंट्रोल इट अकॉर्डिंग टू आवर विश, हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हो दीज आर वॉलेंट्री। वी कैनॉट कंट्रोल इट अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं। एंड वी कैनॉट कंट्रोल इट अकॉर्डिंग टू आवर विल, तो ये भी क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि दीज आर इनवॉलेंट्री, दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, दीज आर वॉलेंट्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन, व्हाट इज इट्स फंक्शन। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसका फंक्शन बताना है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। ये क्या है? सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, दीज आर डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन है एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, सो फंक्शन क्या रहेगा? न्यूरॉन ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक, ब्रेन से डिफरेंट पार्ट तक जो है न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज वस्कुलर टिश्यूज, राइट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यू क्या है, उसके फंक्शन आपको लिखने हैं। सो जाइलम एंड फ्लोएम दे आर नोन एज वस्कुलर टिश्यूज एज दे कंडक्ट वाटर एंड फूड। ठीक है, तो इनको हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये फूड और वाटर कंडक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे कंपोजिशन और फंक्शन भी लिखनी है वस्कुलर टिश्यूज का। तो जाइलम क्या रहेगा, जाइलम जाइलम किससे बना है, जाइलम ट्रैकीड एंड वेसल से। सो ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ये जो है वाटर और मिनरल्स को रूट से डिफरेंट पार्ट तक भेजता है। नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट जाइलम पैरेन्काइमा, हेल्प्स इन फूड स्टोरेज। नंबर 4 है जाइलम फाइबर, दीज प्रोवाइड फॉर्मनेस टू द प्लांट, प्लांट को फॉर्मनेस प्रोवाइड करता है जाइलम फाइबर। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। नंबर 1 सिव ट्यूब, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कंपेनियन सेल हेल्प सिव ट्यूब की हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प इन स्टोरेज एंड फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट्स, ये क्या करता है, प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।